स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं पैसिव वॉइस के। ये 7वां वीडियो है। तो बच्चों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको ये आगे की सीरीज समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव में हम बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। बच्चों, लिख लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। ये हम हेडिंग लगा लेंगे। तो बच्चों, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब में नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब है हमारी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम विल बी। और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल बी। बच्चों, शैल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ, आई और बी के साथ, अर्थात फर्स्ट पर्सन के पास, फर्स्ट पर्सन के साथ। और विल बी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे बच्चों? तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? विल का। अर्थात अर्थात हम यहीं पर लिख देते हैं, जैसे ही सी इट कॉमा दे। अगर ये सब्जेक्ट हो तो आपको किसका प्रयोग करना है? विल बी का प्रयोग करना है। बच्चों, अब हम लिखेंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो हम हेडिंग लगा लेंगे अफर्मेटिव। बच्चों, हेडिंग होगी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चों, इसकी हेडिंग होगी। हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका। फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे विल या शैल। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे बी। आप लिख सकते हैं विल बी या शैल बी, मैंने शॉर्ट कर दिया है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों हम बाय लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बच्चों, इसके हम एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, हम कलेक्शन कर लेते हैं इसका, इस वाले से। तो हम पहला एग्जाम्पल लिखेंगे बी शैल बी शैल राइट एन ऐसे। वी शैल राइट एन ऐसे। बच्चों, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा लेंगे। ये हमारा क्या है बच्चों? एक्टिव वॉइस है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले नीड होगा इसके अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? एन ऐसे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एन ऐसे। तो एन ऐसे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चों, क्या? विल और बी। ठीक है। इसके बाद बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होगा बच्चों रिटर्न। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? रिटर्न। इसके बाद हम बाय लगाएंगे और बी का क्या हो जाएगा बच्चों? अस। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। बच्चों, हम और भी इसके अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, एक मिनट। चलिए हम कलर ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लिखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ यदि लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यदि आप मेरे साथ लिखेंगे नहीं तो फिर आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप उतना ज्यादा नहीं सीख पाएंगे जितना कि मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और लिखेंगे। जो लिखेंगे यू विल ब्रिंग टॉयज। ठीक है बच्चों। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाना हुआ हमें, तो पैसिव वॉइस बच्चों कैसे बनेगा? टॉयज विल बी। ठीक है, ये टॉयज हो गया। टॉयज के बाद विल बी। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होगा? ब्रॉट। इसके बाद बाय और यू का ई। ये बच्चों हो गया हमारा, दो सेंटेंस हमने कंप्लीट किए इसके। अब हम बच्चों अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम लिखेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो अगली स्लाइड पर हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो हम बच्चों इनको अरेंज कर लेते हैं।
चलिए अब हम लिखते हैं बच्चों नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों, देखिए हम नेगेटिव नेगेटिव में बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेगेटिव में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस बिल ऑब्लिक शेल प्लस नॉट लिखेंगे, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके बाद बी लिखेंगे, यानी कि बिल और सेल के बीच में हम क्या लगाएंगे, बिल या सेल प्लस बी के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बिल बी या सेल बी के बीच में हमें नॉट लगाना है। इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे हम, बाय, और इसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारा एग्जांपल, सॉरी ये हमारा फॉर्मूला हुआ इसका, ये फॉर्मूला हुआ हमारा नेगेटिव का। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अब हम इसमें लिखते हैं एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल होगा, लिखिए सी विल नॉट सी विल नॉट इनवाइट, सी विल नॉट इनवाइट। तो ये हो गया इसका। अब इसका अगर हम पैसे बनाना है हमको, तो पैसे बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये मी है, मी को अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई, और आई के साथ बच्चों क्या लगेगा, सेल। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे, नॉट, और इसके बाद बी, आई शैल नॉट बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है हमें बच्चों, इनवाइटेड। ये फॉर्मूले में देखिए जाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और लास्ट में सी है बच्चों, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। ये हमारा पैसिव वॉइस का बनेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरे साथ साथ इसको कॉपी में नोट करते जाएं, कॉपी में नोट करने से बहुत फायदा होगा। तो एक एग्जांपल हम इसका और ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 में हम लिखेंगे I shall not take tea। बच्चों ये है इसका। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे बच्चों, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को हम कलर चेंज करके बना देते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों टी, टी में क्या लगेगा बच्चों, वेल, नॉट, और इसके बाद बी। ठीक है बच्चों, थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेक, बाय, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ये होगा इसका पैसिव वॉइस। अब यहीं पर हम लिख लेते हैं एक और स्ट्रक्चर, इसमें हम लिखेंगे बच्चों, कौन सा लिखेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम नंबर 1 लिखेंगे। इसका सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। इसका क्या लिखना है बच्चों, हमें स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी होगी, बेल या शेल, प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और लास्ट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लिख लेंगे। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है विल या सेल को पहले लिखना है। हम लिखेंगे शैल बी, शैल बी डू दिस वर्क। ये क्वेश्चन शैल बी डू दिस वर्क, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम पैसिव बॉय अगर इसका बनाना है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। क्या है इसमें ऑब्जेक्ट बच्चों, क्या है इसमें ऑब्जेक्ट को देख लो अच्छी तरह से। ऑब्जेक्ट इसमें है दिस वर्क। तो दिस वर्क में क्या लगेगा, विल, जो विल दिस वर्क, इसके बाद बी। ठीक है, ये विल सेल पहले लिख लिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, विल दिस वर्क बी, वर्ब का थर्ड, डन। इसके बाद बच्चों बाय, और बी का हो जाएगा बच्चों अस। ठीक है, और लास्ट में बच्चों क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। हम एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल और लिखेंगे।
लिखिए विल सी आस्क, विल सी आस्क टू क्वेश्चन, विल सी आस्क टू क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले विल लिख लेंगे, इसके बाद टू क्वेश्चंस लिखा है तो टू क्वेश्चंस लिख लेंगे। तो जो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये एक सही पर चला जा रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम पेन का कलर चेंज कर लिया हमने, अब हम देखते हैं। हाँ, तो हमें सबसे पहले बिलियर सेल लिखना है इसमें, तो हम लिख देंगे बिल टू क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, बी आस्क का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, आस्क। इसके बाद हो जाएगा बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा हार, और इसके बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हुआ, इंटरमीडिएट फर्स्ट के दो एग्जाम्पल हुए। अब बच्चों हम देखेंगे अगला लिखेंगे और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, नई स्लाइड पे चलते हैं। तो हम इंटरोगेटिव सेकंड लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, इंटरोगेटिव सेकंड है ना। तो इंटरोगेटिव सेकंड में हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले क्या होगा बच्चों, डब्ल्यू एच वर्ड होगा। डब्ल्यू एच के बाद क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब बच्चों वेलियर सेल होगी। इसके बाद बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या होगा, बी होगा। इसके बाद बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बच्चों बाय लिखेंगे, बाय के बाद लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल। तो बच्चों एग्जाम्पल लिखेंगे हम, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है व्हाट शैल आई ईट टोमेटो। बच्चों ये क्वेश्चन मार्क लगा है, व्हाट शैल आई ईट टोमेटो। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हम किस में बनाएंगे बच्चों, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों हमको व्हाट शैल आई ईट, तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड को वही रख लेंगे हम, ठीक है। व्हाट विल बी, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी। इसके बाद बच्चों टोमेटो, टोमेटो, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब हम इसका दूसरा और लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच, हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, लिख लेते हैं हाउ मच, हाउ मच गोल्ड, तो लिखना है हाउ मच गोल्ड विल सी परचेज, विल सी परचेज और क्वेश्चन। तो ये हमारा हुआ क्या बच्चों, एक्टिव वॉइस। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इसका एक बार ध्यान रखना है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड को डब्ल्यू एच वर्ड की जगह पर रख देंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है बच्चों, तो डब्ल्यू एच वर्ड है इसमें हाउ मच, ठीक है। हाउ मच के साथ में एक वर्ड और जुड़ा है, वो भी इसका डब्ल्यू एच वर्ड ही है, जिसमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है बच्चों। तो हम इसका कलर चेंज करके लिखते हैं, हम लिखेंगे हाउ मच, जो गोल्ड का गोल्ड हो जाएगा, विल बी, हाउ मच गोल्ड विल बी परचेज्ड, परचेज का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, परचेज्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा हार, और यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंपोर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये इसको कर नहीं पाते हैं, इसको गलत कर देते हैं। अगला एक और हम लास्ट लिख लेते हैं, हु विल कॉल अस, क्वेश्चन मार्क।
तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों। पैसिव वॉइस हम इसका कैसे बनाएंगे, बाय होम। ठीक है बच्चों, बाय होम। बाय होम के बाद क्या लगाएंगे हम, साइक्रिया। क्या लगाएंगे बच्चों, साइक्रिया यहाँ पर क्या लगेगी, यहाँ पर लगेगी बच्चों सेल। अब आप पूछोगे कि सेल क्यों लगाई आपने, बिल्कुल नहीं लगाई। तो बच्चों ये अस जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा बी और लास्ट में ये बी। ठीक है, बाय होम सेल बी बी कॉल्ड, इधर पर थर्ड और लास्ट में होगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल आपके किसके बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गए आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बच्चों। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए।